माय चैनल मोहना स्पेस और आज हम बात करने वाले हैं बजट फ्रेंडली ग्लो अप टिप्स की। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे स्किन केयर के साथ में। तो आपको जेंटल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, हार्श प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। क्लेंजर हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, लेकिन अगर आपको पिंपल्स या एक्ने हैं तो फिर आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर की तरफ जरूर जाओ, क्योंकि आपके पिंपल की प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेयर केयर की। तो हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्कैल्प को नरिश करता है। क्योंकि अगर आपका स्कैल्प हेल्दी होगा तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। बालों के लिए आप हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। मेरी हेयर स्पा की वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना, बहुत सिंपल रेमेडी है, तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, फटाफट से आप कर सकते हो और फटाफट से ना रिजल्ट भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके कपड़े बहुत बेसिक्स है ना, तो आप डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल्स कर सकते हो, उससे ना आपका लुक यहाँ से यहाँ आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल से ज़रूर ट्राई करना। अब हम बात कर लेते हैं मेकअप के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो ना, तो ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स आपको नहीं चाहिए। कंसीलर ले लो, काजल ले लो, आईलाइनर, मस्कारा, लिप बाम या लिपस्टिक, दैट्स इट। इससे आपका ब्लश भी लग जाएगा और इन्हीं सब चीज़ों से आपका जो नेचुरल मेकअप होता है ना, जिसे हम लगा के डेली बेसिस पे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। और अगर आपको नेचुरली ब्यूटीफुल लगना है ना, तो मेरा वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टाइल की, यानी कि आपको पता करना है कि आप किस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, किस तरह के कपड़े आप पे सूट करते हैं और आप उसमें कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। वैसे तो हम सब बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जिसके अंदर हम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आप उन कपड़ों की तरफ जाओ, अपने वार्डरोब में जाओ, अपने दोस्तों को कॉल करो और पूछो मैं किस में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, या आपके वार्डरोब में ऐसे कौन से कपड़े हैं जो आपको देख के लगता है यार इसको तो मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, इसको तो मैं नहीं हटाने वाली, ये तो मेरा फेवरेट ही है, मैं जहाँ पे भी जाऊँगी ना इसको तो पहन के जाऊँगी। तो आप इस तरह के कपड़े में इन्वेस्ट करो, जितना हो सके ना बेसिक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ट्रेंड के साथ में चीज़ें हटती नहीं है। जैसे वाइट टी शर्ट हो गई, आपकी ब्लू जीन्स हो गई, ये एवरग्रीन है, चाहे आप 10 साल बाद भी पहनोगे तभी भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। बेसिक्स ज़्यादा क्लासी एंड पुट टुगेदर लगाते हैं, बट आपके पास कुछ स्टेटमेंट पीसेस भी होने चाहिए। आपका आउटफिट बेसिक है तो आपकी ज्वेलरी काफ़ी चंकी एंड थोड़ी स्टेटमेंट पीसेस आपके पास होनी चाहिए, जो आपके नॉर्मल सिंपल से जो आउटफिट होता है उसको भी लेवल अप कर देती है। और ना आपको अपनी जो वार्डरोब है उसको डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है जब हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं ना, तो वो पीछे 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 चल जाते हैं। फिर जब हम कभी दिवाली में जब सफाई करते हैं तब पता चलता है यार ये भी तो था मेरे पास में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके काम का नहीं है तो फिर आप किसी को दे दीजिए, अगर अच्छा है तो आप किसी को दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑफ कोर्स आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बट अगर आपके अलमारी में है तो आपको दिखते रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या है। आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आप एक कपड़े को कितनी बार पहन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे घर में शादी होती है और हम बहुत हैवी लहंगा वगैरह ले लेते हैं, हम उसे कितनी बार पहनते हैं? सिर्फ एक बार पहनते हैं, 2 बार पहन लेते हैं, उसके बाद हम उसे नहीं पहनते हैं, क्योंकि उसमें हमारी पिक्चर्स आई हुई रहती हैं और हमें वापस पिक्चर्स रिपीट नहीं करनी है। तो आप ना इसकी जगह क्या कर सकते हो, जो एक लहंगा हमने लिया उसकी जगह आप 2-3 साड़ी ले सकते हो। अब साड़ी तो क्या हम रिपीट करके पहन सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपको लहंगा नहीं लेना है, मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ हम एक कपड़े में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको कोशिश करनी है कि आप बेसिक्स ले लो। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, हम इनको रिपीटेडली स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और वो ना ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होता है।